A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 11th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Tradition and Formality. Tradition का मतलब होता है परंपरा और formality का मतलब होता है औपचारिकता. On politics यानी राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रिफॉर्म्स का मतलब हो गया एक तरीके से संशोधन करना. तो आज के इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हम पॉलिटिक्स यानी राजनीति और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स होते हैं, जो मापदंड है, उनके बीच में किस तरीके का एक डिस्प्यूट बना हुआ है, किस तरह के इनके बीच में एक तकरार बनी हुई है, इस बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. लीडर्स यानी जो नेता वगैरह है. रैंगलिंग का मतलब होता है डिस्प्यूट करना, तकरार करना. यानी नेताओं की जो तकरार है, शुड नॉट लीड, इसको क्या नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. टू पॉलिटिसाइजिंग का मतलब राजनीतिकरण करना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, यानी जो हमारी संवैधानिक जो मापदंड है, उन मापदंडों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान अलग चीज है और पॉलिटिक्स अलग चीज है. तो कहीं ना कहीं नेताओं को ये जो संविधान के जो मापदंड हैं, इनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए. टू कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज यानी दो, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब कह सकते हो अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत. इश्यूज का मतलब हो गया एक तरीके से समस्या कह सकते हो, प्रॉब्लम कह सकते हो. कंसर्न का मतलब रिलेट करना, संबंधित होना. यानी दो ऐसी इश्यूज हैं, ऐसी समस्याएं हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत है, वो संबंधित है किससे? द लेजिस्लेटर यानी जो विधायिका है इन टू स्टेट्स, एक तेलंगाना की अगर बात की जाए और एक वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो विधायिका है उनकी दो ऐसे अलग इश्यूज है. दोनों के दोनों इश्यूज क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट के अंदर है, एक दूसरे के विपरीत है. स्टेट्स एक तो हो गया तेलंगाना और दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल. तो इनके अंदर जो लेजिस्लेचर है यानी विधायिका है, उसको लेकर जो इश्यूज है, वो इश्यूज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. अपीयर दिखाई पड़ना. टू सम अप का मतलब लपेटना, इकट्ठा कर लेना. द पोटेंशियल का मतलब संभावना फॉर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, और ये दोनों के दोनों जो इश्यूज दिखाई पड़ते हैं, उसके अंदर संभावना दिखाई पड़ती है किस बात की? राजनीतिक, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद. तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो इश्यूज हैं, इसमें संभावना दिखाई पड़ती है किसकी? राजनीतिक जो एक कंट्रोवर्सी होती है, जो एक विवाद होता है, उसकी संभावना दिखाई पड़ती है. व्हेन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, जब निर्वाचित जो सरकार है, एंड गवर्नर डू नॉट सी आई टू आई का मतलब होता है एक दूसरे से क्या होना, एक दूसरे के साथ सेम ओपिनियन रखना, एक दूसरे के साथ सहमत होना. तो कहीं ना कहीं दो सरकारों की अगर बात की जाए, एक तेलंगाना की बात की जाए, दूसरी वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए, तो वहां की जो सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, निर्वाचित सरकार है, और वहां के जो गवर्नर है, उन दोनों पर्टिकुलर सरकार के जो गवर्नर्स है, उनका ओपिनियन, सरकार और गवर्नर का ओपिनियन आई टू आई नहीं है, यानी कि एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है. वहां पर कहीं ना कहीं सरकार और गवर्नर के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है, डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं, मतभेद दिखाई पड़ता है. इन द वेस्ट बंगाल, जहां तक वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए, असेंबली, वहां का जो संसद है, वहां पर जो असेंबली है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो कि फिलहाल वहां के सीएम है, जो कि चीफ मिनिस्टर पर मुख्यमंत्री हैं वहां के वेस्ट बंगाल के. एंड लेजिस्लेटर का मतलब हो गया विधायिका, यानी उसके जो पर्टिकुलर असेंबली के अंदर जो विधायक है ममता बनर्जी के, ऑफ ऑफ पार्टी, उसकी पार्टी के हेड टू वर्चुअली का मतलब यहाँ पर एक तरीके से हो गया रियलिटी के अंदर, सचमुच, वस्तुतः. प्लीड का मतलब याचना करना. विद गवर्नर जयदीप धनखड़ टू स्टार्ट रीडिंग हिज कस्टमरी एड्रेस,
क्योंकि देखिए किसी भी सरकार को बनाने के बाद जो गवर्नर होता है उस पर्टिकुलर स्टेट का, तो उसको एक कस्टमरी, एक परंपरागत एक एड्रेस करना होता है सरकार को, जो कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। तो उस पर्टिकुलर अगर देखा जाए, जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनके जो विधायक हैं, उन्होंने क्या किया था, जो गवर्नर है जयदीप धनखड़, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, उनसे उनसे प्लीड किया था, उनसे याचना की थी कि वो अपनी जो एक कस्टमरी एक जो एड्रेस होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत जो एक एड्रेस करना होता है गवर्नर को, किसी भी सरकार के, जब कोई भी सरकार बनती है तो उस टाइम गवर्नर को क्या करना होता है, एक कस्टमरी एक एड्रेस करना होता है। तो उसके लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के जो लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने जयदीप धन जयदीप धनखड़ से याचना की, रिक्वेस्ट की कि वो अपना कस्टमरी एड्रेस करे अमिज्ड, बीच में पड़ा हुआ अ प्रोलॉन्ग्ड अप्रोर। अप्रोर का मतलब हो गया बहुत ज्यादा शोर शराबा होना, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब डिले होना, एक बहुत लंबे टाइम से ये क्या था, डिले था, बाय द अपोजिशन ऑफ बीजेपी एमएलएस, क्योंकि जो बीजेपी एमएलएस की अगर बात की जाए, अपोजिशन पार्टी है, तो उन्होंने बहुत सारा, यानी एक शोर शराबा चल रहा था बहुत सारा। अगर देखा जाए, बीजेपी है लगातार ममता बनर्जी को टारगेट करती है, उनकी सरकार को टारगेट करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जो वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, फिलहाल देखा जाए ममता बनर्जी की जो सरकार है, वहां पर उनके बीच में हमेशा ही एक अप्रोर बना रहता है, एक शोर शराबा बना रहता है। और एक लंबे टाइम से, यानी जो गवर्नर जयदीप धनखड़ है, उनका जो कस्टमरी एड्रेस होना था वो एक लंबे टाइम से प्रोलॉन्ग था, डिले था। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और उनके जो पार्टी के जो लेजिस्लेटर है, उन्होंने गवर्नर जयदीप धनखड़ से रिक्वेस्ट की कि वो अपना कस्टमरी एड्रेस करें। मिस्टर धनखड़ अपीयर्ड, जो मिस्टर धनखड़ है वो इस बात को लेकर दिखाई पड़ते हैं, अपीयर रेडी टू गिव इनटू का मतलब हो गया, देखो गिव इनटू का मतलब होता है टू फाइनली अग्री टू समथिंग, और कहीं ना कहीं मतलब वो इस बात को लेकर अग्री दिखाई पड़े टू द प्रोटेस्टर्स। जो प्रोटेस्टर्स है, जो कहीं ना कहीं मिस्टर धनखड़ है, जो प्रोटेस्टर्स है उनके साथ सहमत हुए दिखाई पड़ते हैं, जिस तरीके से उनका रवैया है। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ वो सहमत हुए दिखाई पड़ते हैं, बट was ultimately persuaded into reading the first and the last lines। और कहीं ना कहीं उनको इस बात के लिए परस्यूड किया गया, यानी वो अगर देखा जाए तो विलिंगली वो अपना जो कस्टमरी एड्रेस था उनको करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको क्या किया गया, परस्यूड किया गया, कन्विंस किया गया, उनको इस बात के लिए राजी किया गया कि वो अपना जो कस्टमरी जो एड्रेस है उसको पूरा करे। और उन्होंने फर्स्ट और लास्ट लाइन को क्या किया, रीड किया। इट मीन्स उन्होंने फोर्सफुली तरीके से कहा जा सकता है, या उनको कन्विंस किया गया कि वो अपना कस्टमरी एड्रेस करें। यानी फर्स्ट केस ये है जिसमें ममता बनर्जी और लेजिस्लेटर है उसकी पार्टी के, उन्होंने जो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जयदीप धनखड़, उनको इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो अपना कस्टमरी एड्रेस करें। हालांकि वो इस बात को लेकर थोड़े कन्विंस दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन फिर भी उनको इस बात के लिए कन्विंस किया गया और उन्होंने अपना कस्टमरी एड्रेस किया। और दूसरा जो केस बनता है तेलंगाना की अगर बात की जाए, ऑन दी अदर हैंड के चंद्रशेखर राव गवर्नमेंट्स, और वहां के जो फिलहाल अगर देखा जाए जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव seems to have decided, और उनकी सरकार ने मानो ये बात डिसाइड की है, not to have गवर्नर तमिल साई सुंदर रंजन एड्रेस। हालांकि मतलब ममता बनर्जी की सरकार ने तो जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उसको अप्रोच किया कि वो अपना कस्टमरी एड्रेस करे, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए के चंद्रशेखर राव की जो सरकार है, उन्होंने गवर्नर को अप्रोच ही नहीं किया। उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि वो गवर्नर को अप्रोच नहीं करेंगे, किसके लिए, कि वो अपना जो एक कस्टमरी एड्रेस करते हैं उस कस्टमरी एड्रेस को वो करे। द लेजिस्लेटर बिफोर इट प्रेजेंटेड दिस ईयर बजट, और इस साल के बजट प्रस्तुत होने से पहले के चंद्रशेखर राव की जो सरकार है, उनके जो लेजिस्लेटर है, उन्होंने जो गवर्नर है वहां के तमिल साई सुंदर रंजन, तो उनको अप्रोच नहीं किया, किसके लिए, अपने कस्टमरी एड्रेस के लिए, जो संवैधानिक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ममता बनर्जी की सरकार ने अप्रोच किया
और जबकि अगर बात की जाए तेलंगाना की जो सरकार है, जो कि चंद्रशेखर रोय वहां के सीएम है, उन्होंने वहां के गवर्नर को, जो कि जिनका नाम है तमिल साई सुंदर रंजन, उनको अप्रोच नहीं किया। तो दोनों की दोनों ही अगर देखा जाए तो सिचुएशन एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रास्टिंग है। जैसे कि आर्टिकल के स्टार्टिंग के अंदर बोला था, टू कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज, एक दूसरे के अपोजिट है। एक में ममता बनर्जी ने अप्रोच किया था गवर्नर को कस्टमरी एड्रेस के लिए, और देखा जाए चंद्रशेखर रोय, उन्होंने गवर्नर को अप्रोच नहीं किया। क्यों? वो उन्होंने जानबूझ के अप्रोच नहीं किया कि जो गवर्नर है वो अपना कस्टमरी एड्रेस करें। इंस्टेड की बजाय इट इज ट्रीटिंग द करंट मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटर एज कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट सेशन। और जिस तरीके से मतलब जो गवर्नर चंद्रशेखर रोय है, जो कि सीएम है तेलंगाना के, तो उन्होंने क्या किया, ट्रीटिंग द करंट मीटिंग, उनकी जो फिलहाल जो वर्तमान की जो मीटिंग थी, उन किनके साथ, लेजिस्लेटर के साथ, विधायकों के साथ, एज कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब किसी चीज को कंटिन्यू करते हुआ लास्ट सेशन। मानो कि उन्होंने जिस तरीके से ये मीटिंग की, मानो वो अपना जो पुराना जो सेशन है उसको ही आगे बढ़ा रहे थे, और उन्होंने अपने जो विधायिका है उसके साथ मीटिंग की, जिसके अंदर उन्होंने जो वहां के जो गवर्नर है सुंदर रंजन, उनको उनका जो कस्टमरी एड्रेस है उसके लिए अप्रोच नहीं किया, ना उनसे उनसे प्लीडिंग की, ना उनसे याचिका की कि वो अपना कस्टमरी एड्रेस करें। तो कहीं ना कहीं जो के चंद्रशेखर रॉय है, उन्होंने वहां के जो गवर्नर है उनको अप्रोच नहीं किया, उनको कहीं ना कहीं साइड लाइन किया, इग्नोर किया। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने लीड यूज कर लिया जो कि V1 है। टू सम अप, 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। आई टू आई का मतलब होता है वैसे जिसको आप बोलते हो कम टू सेम ओपिनियन, एक मत हो जाना किसी बात को लेकर। अप्रोल आपका नाउन हो गया, तो प्रोलॉन्ग यहाँ पर आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। प्रोलॉन्ग का मतलब वैसे डिलेड होता है। टू गिव इनटू का मतलब होता है किसी बात के लिए अग्री होना। और हैव डिसाइडेड, टू हैव डिसाइडेड ये आपका प्रेजेंट, सॉरी ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। दैट द सेशन, और ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रॉय जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपने जो विधायिका है उसके साथ जो सेशन लिया, उस सेशन, अगर उस सेशन की अगर देखा जाए, उस सेशन के बारे में अगर बात की जाए, विच लास्ट मेट, जो कि पिछले कुछ महीनों पहले ही उन्होंने अपने विधायकों के साथ किया था, वॉज नॉट प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे टाइम की बात नहीं है। हैज गिवन स्कोप, और उसने कहीं ना कहीं एक नई स्कोप दिया है, एक नया एक आशा दी है फॉर द गवर्नमेंट टू कंटेंट, जिससे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने आप को कंटेंट कर सकती है, आर्ग्यू कर सकती है किस बात को लेकर, दैट इट इज जस्ट ए फर्दर मीटिंग। और वो कहीं ना कहीं मतलब क्या कर सकती है कि वो सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग थी, एक औपचारिक मीटिंग थी, किसके साथ, अपने विधायकों के साथ। एंड इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नर टू ओपन विद एन एड्रेस, और वो एक सिंपल सी एक मीटिंग थी जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, अपने विधायकों के साथ एक फॉर्मल मीटिंग की, एक औपचारिक मीटिंग की, जिसके अंदर गवर्नर की जो एक कस्टमरी जो एक एड्रेस रिक्वायर्ड होता है, तो उसके अंदर जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो के चंद्रशेखर राव की जो सरकार है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिफेंड करती हुई दिखाई पड़ती है कि वो इस बात को लेकर कि वो उन्होंने एक अपने ही विधायकों के साथ एक औपचारिक एक मीटिंग की थी, एक बैठक की थी, जिनके अंदर उनको लगा कि जो गवर्नर है वहां के, उनकी जो कस्टमरी एक एड्रेस होता है वो वहां पर रिक्वायर्ड नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने जो गवर्नर है सुंदर राजन, उनको अप्रोच नहीं किया। द सेरेमोनियल एड्रेस, मतलब जो एक औपचारिक जो एक एड्रेस होता है, एड्रेस का मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो एक स्पीच दिया जाता है, इज यूजली डिलीवर्ड, ये आमतौर पर उस टाइम दिया जाता है इन द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। मतलब जब किसी भी सरकार का, कोई भी सरकार बनती है, उसका जो फर्स्ट सेशन होता है, तो उस टाइम जो गवर्नर होता है वो अपना कस्टमरी एड्रेस देता है। डॉक्टर सुंदर राजन हैज इश्यूड अ रेयर स्टेटमेंट टू आर्ग्यू that the government position was technical, और कहीं ना कहीं ये बात जो डॉक्टर सुंदर राजन है उसको ये बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ही एक रेयर स्टेटमेंट उन्होंने क्या किया, जिसके अंदर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है कि जो सरकार है तेलंगाना की, जो सरकार है उसकी जो पोजीशन है वो काफी टेक्निकल है,
and it would not be proper to commence the budget session without her address। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि किसी भी मतलब जो बजट का जो सेशन था, उस बजट के सेशन के अंदर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे पहले एड्रेस किया जाता है, तो वहां के जो गवर्नर है उसके द्वारा उसको एक कस्टमरी एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन जो चंद्रशेखर रॉय की जो सरकार है, उन्होंने उनकी जो एक कस्टमरी जो एक एड्रेस जो होता है उसको रिक्वायर्ड नहीं समझा। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वहां के जो गवर्नर है सुंदरराजन जी, उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि उन्होंने इस बात को एक तरीके से तर्क देते हुए, आर्ग्यू करते हुए कहा कि ये जो जिस तरीके से उन्होंने बजट सेशन को स्टार्ट किया उनकी परमिशन के बिना, यानी उनके एड्रेस के बिना, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता है, ये न्यायोचित नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो सुंदरराजन है वो सरकार के, चंद्रशेखर रॉय के सरकार के जो एक रवैया है उनके प्रति, जिसके तहत उनको कस्टमरी एड्रेस के लिए इनवाइट नहीं किया गया, तो वो थोड़े बहुत नाराज दिखाई पड़ते हैं। और उन्होंने इस बात के लिए क्या किया, आर्ग्यूमेंट भी किया है कि उनकी परमिशन के बिना, उनके एड्रेस के बिना उनको बजट सेशन को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। द एपिसोड, और ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस जो हुआ, अपीयर्स दिखाई पड़ता है टू अराइज। अराइज का मतलब किसी चीज को उठाना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्रेटरिएट एंड राजभवन। और कहीं ना कहीं जो सरकार का जो गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरिएट है और राजभवन है, उसके बीच में क्या दिखाई पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये जो सरकार है और जो गवर्नर है उनके बीच में क्या दिखाई पड़ता है, एक मनमुटाव दिखाई पड़ता है। और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्या क्या दिखाई पड़ता है, एक तरीके से डिस्प्यूट और विवाद दिखाई पड़ता है। एज द रूलिंग पार्टी TRS seems aggrieved that governor deviated from the text of her address last year and not on the same address issues too। और कहीं ना कहीं जो TRS है वो इस बात को लेकर क्या दिखाई पड़ती है, अग्रीव दिखाई पड़ती है, इन्फेस्टेड यानी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई पड़ती है। किस बात को लेकर, क्योंकि लास्ट ईयर जो गवर्नर ने एड्रेस किया था वो अपने एड्रेस के दौरान डाइवेटेड का मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देना, या एक तरीके से भटक जाना, या चेंज कर देना फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी जो उनका टेक्स्ट लिखा हुआ था, जो स्पीच का जो उनका जो स्पीच था, उस स्पीच से भी हटकर उन्होंने क्या किया था, कुछ बोला था ऑन सम अदर इश्यूज। कुछ दूसरे जो इश्यूज थे उनको लेकर गवर्नर ने क्या किया था, उनका जो कस्टमरी स्पीच है उसके अंदर जो टेक्स्ट था, उस टेक्स्ट के अंदर जो लिखा गया था उसके अलावा भी उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बोला था, जो कि वहां की जो TRS, जो कि तेलंगाना की फिलहाल रूलिंग पार्टी है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, जिसकी वजह से इस बार उन्होंने जो सुंदरराजन वहां के जो गवर्नर है उनको इनवाइट ही नहीं किया, यानी उनको अप्रोच नहीं किया, किसके लिए, अपनी कस्टमरी एड्रेस के लिए। द गवर्नर एड्रेस इज कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी। और लेकिन सरकार को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो गवर्नर है उसका जो एड्रेस होता है इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, ये संवैधानिक एक औपचारिकता होती है और इसको किया जाना चाहिए। albeit मतलब यद्यपि, हालांकि अ सिग्निफिकेंट वन, और ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, एज इट इज इसेंशियली, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी और द रिजीम ऑफ द डे। मतलब जब किसी भी शासन को स्टार्ट किया जाता है, रिजीम का अगर शासन को स्टार्ट किया जाता है, तो एक कस्टमरी क्या की जाती है, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी, तो उससे पहले जो वहां के जो गवर्नर हैं वो एक कस्टमरी एड्रेस करते हैं। और दिस इज रिक्वायर्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा ये संविधान के तहत किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो संवैधानिक जो नॉर्म्स होते हैं, जो मापदंड होते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। दैट की द फॉर्मल ओकेजन, ये जो औपचारिक ये जो ओकेजन है, इज मायर्ड का मतलब फंस जाना इन पॉलिटिकल व्रैंगलिंग। और ये जो एक औपचारिक जो फिलहाल अगर देखा जाए ये ओकेजन होता है, जिसके तहत मतलब एक गवर्नर को अपनी कस्टमरी एड्रेस देना होता है, सरकार का कोई भी सरकार होती है उसको लीड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक औपचारिक ये एक ओकेजन था जो कि फिलहाल फंसा हुआ दिखाई पड़ता है, मायर का अगर ट्रैप दिखाई पड़ता है, पॉलिटिकल रैंगलिंग, यानी एक राजनीतिक जो डिस्प्यूट है, एक जो बहस है,
उसके अंदर फंसा हुआ दिखाई पड़ता है, इज अ साइन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिके। और ये कहीं ना कहीं संवैधानिक जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डिके, उसकी कहीं ना कहीं क्या दिखाई पड़ रहा है, पतन दिखाई पड़ता है। एंड अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब इनवैलिड, पॉलिटाइजेशन, और कहीं ना कहीं ये एक जो एक राजनीतिकरण हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा इनवैलिड है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। किनके साथ, जो हमारी संवैधानिक जो मापदंड है उनके साथ कहीं ना कहीं क्या किया जाए, संवैधानिक जो मापदंड है उसका उसका पतन हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये जो एक अनवारंटेड, अनैतिक कह सकते हैं जिसको, पॉलिटाइजेशन, राजनीतिकरण हो रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट मिस बैनर्जी, जहां तक ममता बनर्जी की बात की जाए, सो द इंसिडेंट, उनका जो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट था असेंबली को लेकर, विच ऑलमोस्ट रिजल्टेड इन दी अमेंडमेंट ऑफ द गवर्नर एड्रेस। और उसके अंदर अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अप्रोच किया था, ममता बनर्जी ने गवर्नर जो है उनको अप्रोच किया था किस चीज के लिए, एड्रेस करने के लिए। लेकिन वहां पर जो गवर्नर है वो अग्रीड नहीं दिखाई पड़ते थे, वो अपना एड्रेस नहीं करना चाहते थे। लेकिन समहाउ देखो, अमेंडमेंट का त्याग देना, गवर्नर ऑलमोस्ट क्या था, वो अपने स्पीच, कस्टमरी स्पीच को नहीं देना चाहता था, लेकिन उनको क्या किया गया, परस्यूड किया गया, कन्विंस किया गया अपनी स्पीच के लिए, एज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और जिस तरीके से मतलब जो ये पूरा इंसिडेंस है, इसने क्या कर दिया, एक तरीके से एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। क्यों, गवर्नर और जो सरकार है उनके बीच में क्या दिखाई पड़ता है, एक तरीके से कंफ्लिक्ट दिखाई पड़ता है, डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। चाहे वो सरकार हो चाहे वो राज्यपाल हो, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ही उनको क्या चलाना होता है, किसी राज्य को चलाना होता है। लेकिन फिलहाल एक संवैधानिक संकट दिखाई पड़ता है जहां पर सरकार और जो गवर्नर है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट दिखाई पड़ते हैं। shows that, ये पूरे इंसिडेंट्स क्या दिखाता है, that leaders still attach constitutional significance to tradition। और यहाँ पर अगर ममता बनर्जी की तरफ से अगर देखा जाए तो यानी जितने भी लीडर्स हैं फिलहाल वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अटैच, संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। अगर ममता बनर्जी की तरफ से देखा जाए तो वहां के जो उनके जो पर्टिकुलर लीडर्स थे, ममता बनर्जी खुद थी, उन्होंने क्या किया था, गवर्नर को अप्रोच किया था कि वो अपनी कस्टमरी एड्रेस करे। तो ये बात को दिखाता है कि उनका अभी भी जो संवैधानिक जो एक नॉर्म्स है, मापदंड है, जो एक फॉर्मल अगर देखा जाए एक ओकेजन होता है जिसके तहत गवर्नर अपनी कस्टमरी एड्रेस करता है, तो उनका विश्वास है, यानी अभी लीडर्स का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विश्वास दिखाई पड़ता है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो धनखड़ जी जो कि गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, उनको अप्रोच किया था अपनी कस्टमरी एड्रेस के लिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या दिखाई पड़ रहे थे, उनके बीच में डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन फाइनली उनको अग्री किया गया कि वो अपना क्या करे, अपना कस्टमरी एड्रेस करे। लेकिन इस पूरे मुद्दे ने ये दिखाया कि जो लीडर्स है कहीं ना कहीं वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिखा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, was not prolonged, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू कंडेन, ये आपका 2 + V1 हो गया जो कि इंफिनिटिव केस है। हैज इशूड, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। सिम्स, ये वैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज किया। उसके बाद अग्री जो कि V3 है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड, द लास्ट वन। इट विल बी डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब जिसकी इच्छा हो, डिजायरेबल इफ द सेम रिकॉग्निशन इज सीन इन तेलंगाना टू। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग केसेस हुए। फर्स्ट केस के अंदर क्या है, ममता बनर्जी ने, जो धनखड़ जी हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, ममता बनर्जी ने अपने विधायकों के साथ मिलकर धनखड़ जी को अप्रोच किया कि वो अपना कस्टमरी एड्रेस करे। एक तो ये चीज दिखाई पड़ती है जिसके अंदर ममता बनर्जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है उनका पालन किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर तेलंगाना की सरकार देखी जाए, के चंद्रशेखर रॉय, और उन्होंने क्या किया, वहां के जो सुंदरराजन, तेलंगाना के जो अगर देखा जाए सुंदरराजन जो कि गवर्नर है, उनको अप्रोच ही नहीं किया अपनी कस्टमरी एड्रेस के लिए। तो दोनों के दोनों क्या दिखाई पड़ते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नर को अप्रोच किया गया, इसी तरीके की पहचान कहाँ की जानी चाहिए थी, तेलंगाना के अंदर भी की जानी चाहिए थी। आफ्टर ऑल, इफ नॉट नाउ, अभी नहीं तो
the next session will have to open with the governor address। और तेलंगाना के अंदर अगर अभी नहीं तो नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या किया जाना चाहिए, जो गवर्नर का एड्रेस रिक्वायर्ड होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तेलंगाना ने जो मिस्टेक पहले कर चुके हैं वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब नेक्स्ट सेशन के अंदर उनको अपना जो भी सेशन की स्टार्टिंग हो वो गवर्नर की कस्टमरी स्पीच के साथ स्टार्ट की जानी चाहिए। It is true that ये बिल्कुल सच है, there are sound arguments that question the need and the relevance of the office of the governor or support the view that, और कहीं ना कहीं इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि बहुत ही साउंड आर्ग्यूमेंट है, यानी बहुत ही ठोस तर्क है इन बातों को लेकर कि ये जो कि सवाल उठाता है द नीड, जरूरत है, रेलेवेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, यानी जो गवर्नर का जो ऑफिस है सपोर्ट करता है द व्यू दैट सम इनक्यूबेंट्स आर पॉलिटिकली पार्टीजन, कि कुछ मतलब ये बात भी साफ साफ दिखाई पड़ती है कि इनकम्बेंट्स का मतलब हो गया ऑफिस होल्डर्स एंड पार्टीजन का मतलब है पॉलिटिकल पार्शियल, सॉरी कहीं ना कहीं भेदभाव करना। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, इस बात के स्ट्रॉन्ग तर्क दिखाई पड़ते हैं, ठोस तर्क दिखाई पड़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब क्या है इनकम्बेंट्स हैं जो ऑफिस होल्डर्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक तरीके से पार्टीजन को दिखाते हैं, पार्शियलिटी को दिखाते हैं, चाहे वो गवर्नर हो वो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं करता है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। बीइंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट ही और शी शुड बी ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ना कि एक स्पेसिफिक पार्टी को क्या करे, सपोर्ट करे। दे मे इवन बी अ केस फॉर डूइंग अवे विद द फॉर्मेलिटी, और एक ऐसा केस भी जिसके अंदर ये जो फॉर्मेलिटी है यानी जिसके तहत जो एक कस्टमरी एड्रेस किया जाता है उसको डूइंग अवे का मतलब कहीं ना कहीं खत्म कर देना उसको, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। और इवन आर्ग्यूइंग दैट द पॉलिसी स्टेटमेंट इज बेटर रीड आउट बाय द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, और कहीं ना कहीं इस बात का भी सवाल उठाया गया था कि जो गवर्नर जो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक कस्टमरी एड्रेस करता है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, या इस बात को ले भी आर्ग्यूमेंट किया गया कि ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है गवर्नर को नहीं बल्कि जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है वहां के जो निर्वाचित जो मुख्यमंत्री है उनको रीड आउट करना चाहिए। However, हालांकि as long as the current system is in vogue, और फिलहाल जो मतलब जो हमारा एक सिस्टम चल रहा है जो कि फिलहाल in vogue, in prevalence, प्रचलन के अंदर है, जो फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है, there is a case for abiding by, तो इसका क्या किया जाना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हमारे संवैधानिक जो मापदंड है उसको अबाइड बाय किया जाना चाहिए, उसका पालन किया जाना चाहिए, द नॉर्म्स, मापदंड। पॉलिटिक्स नाउ वी स्टैंडिंग, राजनीति जो है नाउ वी स्टैंडिंग का मतलब हो गया इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इट इज ओनली सच फॉर्मेलिटीज, इट इज ओनली इन सच फॉर्मेलिटीज, मतलब जो औपचारिकताएं हैं, दैट सिविलिटी का मतलब हो गया रिगार्ड, इज्जत देना, शालीनता देना, शिष्टाचार दिखाना, इन पब्लिक डिस्कोर्स एज एक्सप्रेस्ड, मतलब जितने भी पब्लिक अगर मतलब डिस्कोर्स है, पब्लिक जो डिस्कशन है, जो वार्तालाप होनी है उसके अंदर शिष्टाचार क्या होना चाहिए, इज एक्सप्रेस्ड, यानी कहीं ना कहीं जो एक पोलाइटनेस दिखानी चाहिए पब्लिक डिस्कोर्स को लेकर, पब्लिक डिस्कशन को लेकर, वो क्या की जानी चाहिए, वो एक्सप्रेस की जानी चाहिए, वो शिष्टाचार को मेंटेन किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, और जो फिलहाल जो एक सरकार का और जो गवर्नर का जो एक कन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है उस कन्फ्लिक्ट को साइडलाइन करके क्या किया जाना चाहिए, जो मापदंड डिसाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए। राइट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो इस सीन बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, विल हैव टू, ये आपका हो गया फ्यूचर कंपल्शन हो गया, चीफ मिनिस्टर नाउन हो गया तो इलेक्टेड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, 4 आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद जनरली आप V1 प्लस ing यूज कर लेते हो जो कि जीरेंड है आपका, अबाइडिंग बाय, अबाइड अपने साथ बाय लेकर चलता है जिसका मतलब होता है ओबे करना, पालन करना। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.